सीधे साधे थे, ब्राह्मण थे, लेकिन पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा का मतलब जानते हो? उसके जीवन में पति आवे तो बनावटी प्रेम दिखावे, जब पति चला जावे तो आसपास पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना, उसका यही काम था। पति जब घर आवे तो ऐसे प्रेम दिखावे जैसे सती अनुसुईया के बाद धुंधली देवी का नंबर लगा। ये है बनावटी प्रेम। बनावटी प्रेम मत करो, कोई जरूरी नहीं है, ये तो महापाप है। वो भी बनावटी प्रेम किसके साथ कर रही हो? जिसके साथ 7 वचन लिए, 7 फेरे लिए, आप उसके साथ बनावटी छल कर रही हो। कहा जाता है कि जब 7 वचन के बाद घर आते हैं तो पति हमारा ईश्वर होता है, और कभी भगवान के साथ छल नहीं करना चाहिए। ये स्वभाव के हैं, बनावटी नहीं आता है। वो प्राणी मुझे अधिक प्रिय है। वह परिवार सुखी तो था, लेकिन आत्मदेव जी के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान के ना होने के कारण आत्मदेव जी बड़े दुखी रहा करते थे। धन तो बहुत था, लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं था। अब तो आसपास पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। कहा जाता है ईर्ष्या सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा पाप हो जाता है। कहते हैं कि आपकी एक आंख अंधी है तो आप सोचते पड़ोसी की दोनों फूट जाए। अगर आपके घर में लड़ाई हो रही तो आप सोचने लगते इसके घर में क्यों नहीं हो रही, पड़ोसी की भी होनी चाहिए लड़ाई, ये क्यों सुखी है। तो हम दूसरों के सुख से जलते हैं। यहाँ पर पड़ोसियों का आना आत्मदेव जी के घर में शुरू हो गया, और यहाँ पर देखते हैं पड़ोसी के आत्मदेव जी के घर में कोई संतान ही नहीं है। अरे संतान तो ठीक है, एक गाय है वो भी बांझ है, तुलसी का बिरवा है आंगन में वो भी मुरझाया हुआ है। पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारे पाप है, बुरे कर्म है, इसीलिए तुम्हें औलाद नहीं हो रही है। अब तो ये कटु शब्द सुनकर के आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा। घर से बाहर निकल गए, जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर जैसे गए, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। करम को टेक करके बैठ गए, रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पता नहीं अब हमारे घर में कोई दीपक होगा, कोई संतान होगी कि नहीं। इतने में वहां से नारद जी का आगमन होता है। नारद जी देखते हैं बड़ा सीधा साधा सज्जन पुरुष दिखाई देता है। चलकर पूछने तो दो आखिर है कौन, चिंता में, किस चिंता में बैठे हुए हैं। नारद जी पास में जाते हैं आत्मदेव जी के और पूछते हैं नारायण नारायण नारायण। अरे सज्जन पुरुष, आप बड़े तेजवान हो, बड़े शील स्वभाव के हो, आपका परिचय। आत्मदेव जी कहते हैं हे मुनिवर, मैं आत्मदेव हूँ, उत्तम नगर का रहने वाला हूँ। नारद जी कहते हैं यहाँ पर चिंता का कारण, यहाँ जंगल में क्यों बैठे हो, चिंता का क्या कारण है, क्यों विलाप कर रहे हो। आत्मदेव जी कहते हैं हे मुनिवर, हमारे घर में एक गाय है,
वो भी बरसों से बांझ है। एक तुलसी का बिरवा है, वो भी मुरझाया हुआ है। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में संतान नहीं है। उस संतान ना होने के कारण हम बहुत दुखी हैं। अब नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, अगर संतान नहीं है कोई बात नहीं, भगवान को अपनी संतान मानो। अब तो आत्मदेव जी ने सोचा, जब भगवान का कोई रास्ता दिखाता है, हो ना हो ये कोई भगवान के निकट का रहने वाला है, अब तो इनसे विनती करनी चाहिए। कि आत्मदेव जी कहते हैं, हे मुनिवर, कहते हैं कि हम आशा करते करते जिंदगी निकाल देते हैं, निराशा नहीं करते, आशा लगी रहती है। आप एक बार मेरा हाथ देखिए, क्या मेरी किस्मत में कोई बेटा है? नारद जी ने जैसे हस्तरेखा को देखा, आत्मदेव जी के हाथ को देखा, कि नारद जी ने कहा, ए आत्मदेव जी, आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, आपकी किस्मत में 7 जन्म तक औलाद नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं, राम राम राम, अरे मुनिवर, हम इसी जन्म में चिंता करके बैठे थे और ये भी सोच लिया था, चलो ठीक है, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में तो मुझे औलाद मिलेगी। आपने तो बता दिया कि 7 जन्म तक सुख नहीं है मुझे संतान का। अब तो आत्मदेव जी चरणों को पकड़ गए। मुनिवर कहते हैं, संतों की बाणी कभी झूठी नहीं होती है। अब आपके चरणों को तभी छोड़ूंगा तब आप ये वरदान देंगे कि मुझे इसी जन्म में संतान का सुख प्राप्त हो, अन्यथा आपके चरणों में सर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब नारद जी बड़े चक्कर में फंस गए, भगवान से शिकायत करने लगे, नारायण नारायण, हे प्रभु, ऐसे ऐसे भक्तों के चक्कर में क्यों फंसाते हो? नारद जी ने बहुत प्रयास किया। आत्मदेव देखिए, संसारी पुत्र कभी अपने नहीं हो सकते हैं। अगर आप मेरी कन्हैया को, भगवान को, नारायण को अपना पुत्र मान ले तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी कहते हैं, वो तो ठीक है महाराज, मुझको तो केवल इस जन्म में बेटा चाहिए। नारद जी ने कहा, वो तो ठीक है, ये बताइए, आपका बेटा हो गया, माना कि आपके घर एक संतान हो गई, वही पुत्र निपुत निकला, अगर वही गलत रास्ता पकड़ गया तो आत्मदेव जी ये निश्चित है कि आपके सर में 6 लोटा घी भर देगा, फोड़ के सर। क्योंकि इस संसारी पुत्रों का कोई भरोसा नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं, जब मैं इतना धर्मात्मा हूं तो अपनी संतान को कैसे अधर्म के रास्ते पर चलाऊं? अरे आप तो मुझे ये आश्वासन दीजिए कि मेरे यहाँ बेटा होगा, वरना आपके चरण छोड़ने वाला नहीं। नारद जी को विवश कर दिया है आत्मदेव जी ने। नारद जी ने एक बड़ा दिव्य फल दिया। आत्मदेव जी, आप जाकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करके अपनी पत्नी को इस फल को खिला दें। आपके यहाँ बड़ा सुंदर दिव्य बालक होगा, आपका नाम रोशन करेगा, बड़ा सुंदर बालक होगा।
वहां से आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्नता चित्र मूर्ति में आते हैं और धुंधली देवी ने देखा कि आज महाराज जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, तो धुंधली देवी को चिंता लगी। आखिर बात क्या है? रोज आते थे, बड़ी चिंता लेकर के आते थे, गंभीर में आते थे। आज तो इनके मुखार बिंद्र पर कोई चिंताओं की रेखाएं नहीं है। इनका चेहरा टमाटर के जैसा फूला हुआ है। आखिर बात क्या है कि आखिर पत्नियां बड़ी चतुर होती है, पूछ ही लेती है, अजी ये बताइए बात क्या है, आज बड़ी खुश हो? लेकिन यहाँ संसार में बड़ा अलग मतलब निकाल देते हैं। अजी खुश क्यों आ रहे हो? बात क्या है? कहीं कोई पड़ोसन तो ना मिल गई बात करने के लिए? आत्मदेव जी कहते हैं, हे प्रिय, आज मुझे एक संत जी मिले और संत जी ने ये बड़ा दिव्य फल दिया है। ये फल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के पूजा पाठ करके प्रभु का प्रसाद समझ के इसे ग्रहण कर लेना। आप अपने घर में एक बड़ा दिव्य बालक होगा। जैसे फल को देखा और देख करके घबरा गई धुंधली देवी। ऐसा ना हो कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी की तरह ये मेरे गर्भ में रह जाए, तो हमारा हो गया कल्याण। हम गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे रात्रि हुई, रात्रि में धुंधली देवी अपनी सहेली के घर जाती है। सहेली के घर गई, सहेली से पूछा, अरे सखी, एक चिंता सताई रही है। हमारे पति को एक कोई संत मिले हैं, उन संत ने ये दिव्य फल दिया है। अगर इस फल को खाऊं तो मुझको डर लगे कि ऐसा ना हो कि जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे, तो ये दिव्य बालक भी हमारे गर्भ में 12 वर्ष न ठहर जाए, वरना हमारा कल्याण हो जाएगा। हम गर्भ धारण नहीं करना चाहते। सखी कहती है, तो एक सुझाव है धुंधली देवी, अरे तेरे घर कोई खाने वाला नहीं है, धन अधिक है, और मेरे घर खाने वालों की लाइन लगी है तो धन नहीं है। तू एक काम कर, जो मेरे गर्भ से बेटा जन्म लेगा, उस बेटे को ले जाकर के अपना बेटा बना लेना। रही फल की बात, तो आज परीक्षण ले लेते हैं कि संतों की बाणी कितनी सच्ची होती है। तो एक काम करते हैं, इस फल को ले जाकर के जो आपके घर में गाय बंधी है, उस गाय को खिला देते हैं। दोनों मिलकर के आई, रात्रि में उस दिव्य फल को गाय को खिला दिया, और जैसे गाय ने फल को खाया तो गर्भ धारण कर लिया। जब गाय ने गर्भ धारण किया कि यहाँ पर जो आंगन में तुलसी का गरबा था वो भी मुरझाया था, जो एकदम से हरा भरा हो गया। यहाँ पर जब समय आया जन्म लेने का कि धुंधली देवी की सहेली के यहाँ एक बेटा होता है, उस बच्चे को लेकर के धुंधली देवी अपने घर आ जाती है रात्रि में, और घर में लेकर के आती है। सुबह में अपने पति को बताती है, मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे थे, उन्हें क्या पता कि आखिर माजरा क्या है। धुंधली देवी ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, मेरे यहाँ एक बालक हुआ है। बड़ी धूमधाम से बधाइयाँ हो रही हैं, बधाई देकर के लोग जा रहे हैं, गांव के लोग, सभी गांववासी। यहाँ पर कुछ दिनों में गाय के भी एक बालक हुआ, बड़ा सुंदर बालक हुआ। जिस गाय के बालक था वह पूरा मानव था, लेकिन गाय के
केवल कान थे। अब कुछ महीने बीते तो संस्कारकरण का समय आया, नामकरण का समय आया, हवन पूजन कराया। अब जैसे नामकरण करने लगे, करवाने लगे, तो आत्मदेव जी ने सोचा, अरे देवी, कहते हैं पिता के नाम से मिलता जुलता नाम रखना चाहिए। मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी बोल पड़ी, अरे वाह, 9 महीने पेट में हमने रखा, नाम अपने से मिलता जुलता रखते हो, ऐसा कदापि ना होगा। अच्छा भाग्यवान, तू क्या चाहती हो? धुंधली देवी कहती है, मेरा नाम धुंधली देवी तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। हो गया नामकरण, धुंधकारी नाम पड़ गया। अब यहाँ पर जो गाय के बच्चा हुआ था उसका आत्मदेव जी ने नामकरण किया कि बड़ा सुंदर दिव्य बालक था। जैसा नारद जी ने बताया ठीक वैसे ही बालक था, लेकिन कान उस बालक के गाय के कान थे, गाय के जैसे कान थे, इसीलिए आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। अब यहाँ पर धुंधकारी महलों में पले गौकर्ण जी आत्मदेव जी के पास बैठे, सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाओं का कथा श्रवण करे आत्मदेव जी से। हर कार्य में गौकर्ण हाथ बटाए। ये फल आत्मदेव जी लाए थे, उस नाते से गौकर्ण जी आत्मदेव जी को पिताश्री कहकर के बुला करते थे। अब यहाँ पर कुछ समय बीता तो कहा जाता है कि जब बच्चे का बिगड़ना शुरू होता है तो समझ लो कि बच्चा अगर कंचे खेलने लगे तो बच्चों की पहली सीढ़ी है ये बिगड़ने की। ठीक धुंधकारी यहीं से बिगड़ना शुरू हुआ। जब 5 वर्ष की आयु में धुंधकारी आया कि कंचे खेलने लगा। कंचे जानते हो? कचंटी, कचंटियों को खेलने लगा। धीरे धीरे करके ताश पत्ते खेलने लगा, जुआ खेलने लगा। दूसरी सीढ़ी इसकी बिगड़ने से शुरू हो गई। यहाँ आत्मदेव जी ने रोका तो धुंधली देवी कहती है, अभी बच्चा ही है, बड़ा हो जाएगा सुधर जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो सुधर जाएगा। इग्नोर करते गए, सुधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अभी बच्चा है, खेलने का समय है। कहते हैं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है माँ, प्रथम गुरु होती है माँ। अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को डाकू बना देती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को संत बना देती है। प्रथम गुरु होती है। जब प्रथम गुरु ही अपने शिष्य को बिगाड़ दे तो दुनिया का कोई गुरु नहीं है जो उसे सुधार सके। और आज तो यही होता है कि स्कूल बच्चा पढ़ने के लिए गया और टीचर ने एक डंडा क्यों मार दिया कि मम्मी पहुंच गई स्कूल में। अरे मास्टर, हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? तो कोई ये बताए नहीं, मैं अपने बच्चे को दिन में 3 बार घी से चुपर के रोटी खिलाती हूँ। तुमने कभी देखा नहीं, तुम क्या जानो? आज के बाद अगर मेरे बच्चे को हाथ लगा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अरे टीचर को भी धमकी दी जाती है मम्मी आजकल की जाके, तभी तो कल्याण हो रहा है ना। बच्चों को इतनी ममता से मत बांधो कि भविष्य खतरे में पड़ जाए, और ऐसा ही हो रहा है। माताओं के कारण इसकी जिम्मेदार, अगर कोई बच्चा बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार माता पिता दोनों होते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए समय नहीं देते। कमाई 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 कमाई। किसान है तो उसे टाइम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए,
1 घंटे कोई टाइम नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, अरे मूर्खो, अगर मुझे टाइम नहीं दे रहे हो तो अपने बच्चों को तो टाइम दो, जिसमें भविष्य सुधरेगा, तब जाकर के बुढ़ापे में आपको 2 रोटी मिलेगी। प्यारे, अगर अपनी संतान को उसके समय में समय नहीं निकालोगे तो आपके समय में वह समय भी नहीं निकालेंगे। वो भी कह देंगे जाओ वृद्ध आश्रम, सभी को मिलती है रोटी तो आपको भी मिल जाएगी। इसीलिए बच्चों को इतना ममता से मत बांधो कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। जब बच्चा छोटा होता है, अगर कोई गलती करता है या कहीं से पेन चुरा कर लाता है या कहीं पर उसे रुपए मिलता है या कोई वस्तु मिलती है, उससे पूछकर तत्काल उसे डांटो और किसी की जिसकी है उसे वापस करो। लेकिन आजकल क्या होता है कि पेन मिले ना, मम्मी कहती रख ले, लिखने के काम आ जाएगा, और किसी का होगा तो इस पे कुछ लपेट ले, कोई पहचानेगा नहीं। यही होता है ना, बातें आकी नहीं है दूसरी जगह की। तो यहाँ पर धुंधकारी ताश पत्ती जुआ खेलने लगा, बिगड़ता गया कि आगे जब वो अपनी युवावस्था में आया कि गणिकाओं की संगति में चला गया, शराब का सेवन करने लगा, गलत कार्य करने लगा, चोरी चपाटी करने लगा। जुए में जितना हारता गया, आज जितना धन था आत्मदेव जी के घर में, इतना धन था कि कई जीवन पर्यंत पल सकते थे, इतना धन था आत्मदेव जी के पास। लेकिन वह धन पूरा गलत कार्य में चला गया। धुंधकारी ने सारा धन गणिकाओं की संगति में और जुआ खेलकर हार दिया।